ये सुबह सुबह हमसे दो फ्रेंड्स मिलने आए थे। ये है यहाँ की तिब्बतन मार्केट। हम आ गए खरंगला टॉप। गर्मियों में स्नोफॉल का मजा, बहुत हैवी वाली स्नोफॉल हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शेक हैंड भाई, शेक हैंड। ओहो हेलो गाइस। तो ये सुबह सुबह हमसे दो फ्रेंड्स मिलने आए थे, शायद वो कैमरा कॉन्शियस थे इसलिए वो भाग गए। ये है यहाँ की तिब्बतन मार्केट। तिब्बत से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो सब ये मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच के, जो बिल्कुल यूनिक होते हैं, सिर्फ यहीं पे मिलते हैं, ये प्रोडक्ट्स बेच के ही अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल डिफरेंट आइटम्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ पे आपको अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ये लद्दाख का है, उमलिंगला का है। लेडीज़ के लिए बिल्कुल यूनिक आइटम्स हैं यहाँ पे। कुछ वार्म कपड़े, आप एक्सेसरीज लेना चाहें तो वो भी मिल सकती हैं यहाँ से। जो भी फैंक्शी के रिलेटेड कुछ भी होता है वो सब मिलेगा आपको यहाँ से। A few moments later. अभी हम आपको लेके जा रहे हैं खरदुंगला टॉप, जो वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरेबल रोड है 18,380 फुट पे। बट अब उससे ऊपर भी एक बन गई है, दैट इज उमलिंगला पास। तो अभी तक की तो वही थी, बट जब से उमलिंगला पास बनी है तो वो हाईएस्ट हो गई है। जाना तो वहाँ भी था, बट कुछ ऐसा शेड्यूल हुआ कि अभी नहीं जा पाएंगे, बट नेक्स्ट टूर में आपको पक्का लेके जाएंगे वहाँ पे। फिलहाल आप यहाँ पे चलें। ये है तो अब सेकंड आती है, बट पता नहीं क्यों इस पर फिर भी लिखा जाता है वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरेबल रोड, जो खरदुंगला पास है। उमलिंगला के लिए आप कभी भी अगर वो करेंगे, सर्च करेंगे गूगल मैप पे, तो वो बताता है देयर इज नो वे टू गो देयर। पता नहीं ये क्या है, बट उमलिंगला फिर भी लोग जाते हैं। हम भी आपको नेक्स्ट टूर में लेके जाएंगे। तो फिलहाल अभी आपको खरदुंगला लेके जा रहे हैं। इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है। सामने देखिए पहाड़ पे किसी ने एक मेंढक सा बनाया हुआ है, एक फ्रॉग की पेंटिंग है। पत्थर पूरा ऐसे लगता है जैसे कोई फ्रॉग बैठा हुआ। तो यहाँ के लोग क्रिएटिव बहुत है। सुबह हमने पहले डिसाइड किया था हम खरदुंगला जाएंगे, परमिट भी बनवा लिया, पर उसके बाद मौसम थोड़ा ख़राब हो गया, बारिश आनी शुरू हो गई। जैसे हम ब्रेकफास्ट किया हमने, उसके बाद से बारिश शुरू हो गई। फिर हमने सोचा कि आज रहने देते हैं, क्योंकि ऊपर अगर यहाँ नीचे बारिश हो रही है तो खरदुंगला के आसपास पक्का वो स्नोफॉल हो रहा होगा। तो अगर उससे पहले ही अगर स्नोफॉल शुरू हो जाए ना, तो फिर साउथ पुलू है उससे पहले एक स्टेशन, फिर उससे आगे नहीं जाने देते अगर स्नोफॉल हो तो, क्योंकि फिर गाड़ियाँ फंसने का थोड़ा डर रहता है। बट जैसे हमने 10-15 मिनट शॉपिंग की है, यही सोची कि अब यहीं रुकना तो कुछ तो करना है। तो हम शॉपिंग कर रहे थे तिब्बतन मार्केट में, तो इतनी देर में धूप भी आ गई। तो फिर हमने सोचा कि बेटर है कि अभी निकलते हैं, क्यों मिस करना डे एक। तो फिर हमने निकलने का किया डिसाइड। तो अभी बस गाड़ी लेके निकले हैं, तो धूप और भी अच्छी हो गई। तो यहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि हाइट है इसलिए कुछ पता नहीं चलता। कभी बारिश भी हो सकती है, फिर धूप, फिर बारिश, फिर एकदम से स्नोफॉल पड़ने भी शुरू हो सकती है। यहाँ पे सब कुछ अपने आप ही होता है, एकदम से चेंजेस हो जाती हैं क्लाइमेट में। वो देखे सामने के पहाड़, ऐसे पहाड़ों को कवर करके रखा है बादलों ने। ये अभी जैसे आपने पीछे देखा, एक साइड पे एक अलग से वो बना हुआ था कि अगर कोई गाड़ी आ रही है तो एक पैसेज दे सकते हैं आप उसको। साइड पे गाड़ी अपनी लगा के अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको पैसे दे सकते हैं। वैसे ही आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम है, भगवान न करे, या कोई और दिक्कत है, या आपको कुछ करना है इमरजेंसी में, गाड़ी को साइड पे लगा के कुछ आपको कपड़े चेंज करने हैं, या कोई वुलेंस आपको लगाने हैं, कुछ भी कोई भी काम करना है आपको, आप साइड पे लगा के वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसके लिए वो एक इमरजेंसी स्टैंड्स बनाए गए हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे गुंजाइश है। आई थिंक शायद ट्रैफिक जैम है, क्या है ये, कौन से पूछते हैं यही भैया को। भैया गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं?
क्या दिक्कत है भैया, आगे कुछ पता? हाँ जी, रोड बंद रोड है। बंद है। तो गाइस जैसे कि भैया ने बताया यहाँ पे रोड बंद है आगे, तो यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। A few minutes later. तो गाइस बताया था जैसे आपको हमने कि यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा था। ट्रैफिक जैम भी नहीं था, एक्चुअली रास्ता रोका गया था क्योंकि वो आगे शायद बर्फ वगैरह पड़ी गई और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी है थोड़ा सा चल रहा, उस वजह से तो हमें हार्डली 7-8 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद से अब इन्होंने थोड़ी सी ट्रैफिक खोली है, बट फिर भी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ही ट्रैफिक चलेगी। गाइस यहाँ पे ना रास्तों का आप कुछ कह नहीं सकते, मतलब अभी अगर इस साल रास्ते बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल ओके हैं, ब्लैक टॉप है, तो अगली बार से हो सकता है अगली बार यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट ईयर भी मैं गया था, क्योंकि हम लास्ट ईयर तुरतुक तक किया था हमने, तो यही रोड है जो तुरतुक तक जाती है। तो तब ये रोड बिल्कुल ओके थी, बिल्कुल ब्लैक टॉप थी, याद है अंतरिक्ष आपको, है ना, बिल्कुल ब्लैक टॉप थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था मतलब कि रोड का कुछ, बट ये कि यहाँ पे कोई पता नहीं, जैसे बर्फ पड़ेगी तो जब बर्फ पिघलती है तो पहाड़ भी उसके साथ में नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप कह नहीं सकते कुछ भी कि अगर ये रोड सही है तो फिर सही रहेगी, ऐसा नहीं है। कई बार रोड बिल्कुल सही होती है और अगले साल देखो तो वो रोड इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि आती कोई नहीं। तो ये चीज़ें, ये चेंजेस यहाँ पे आती ही रहती हैं। तो और आगे चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे। तो यहाँ यही होता है, एक साइड से निकलती हैं गाड़ियाँ, एक तरफ से रुकनी पड़ती हैं, क्योंकि रोड्स ऐसे हैं और ये एडवेंचर होती है थोड़ी बहुत, तो तभी मज़ा आता है यहाँ पे आने का। अगर यहाँ पे स्ट्रेट ही सब कुछ हो तो फिर तो बंदा पूरे इंडिया में कहीं भी चला जाए, बस स्ट्रेट रोड्स पे ही जाना हो। तो यहाँ पे कुछ अलग है, तभी यहाँ पे आने का मन करता है बार बार। तो गाइस अभी हमने क्रॉस किया साउथ कुल्लू, ले से खरदूंगा टॉप का मीठा है। यहाँ पे भी आपको एक एंट्री करवानी पड़ती है, जहाँ पे आपको अपना व्हीकल नंबर और अपनी जो है आईडी देनी पड़ती है। तो वो देखिए हम अभी निकले हैं और हल्की हल्की सी स्नोफॉल बीच बीच में हो रही है। अभी आप शायद विंडस्क्रीन पे आपको दिख रहा है हल्की सी स्नोफॉल है, तो अभी बंद भी हो गई है, अभी बीच में शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो स्नोफॉल की चांसेस हैं जैसा मौसम है। तो गाइस देखें अब जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो बर्फ़ बढ़ती जा रही है। देखें पहाड़ों पे कितनी बर्फ़ है, और ये बर्फ़ भी बहुत सालों बाद देखने को मिली है। मुझे याद है 2012 में आया था मैं, तब ऐसी बर्फ़ थी यहाँ पर, उसके बाद से ऐसी बर्फ़ देखने को नहीं मिली। मैं पिछले साल भी गया था, उससे पिछले साल भी, मतलब काफ़ी सालों से जा रहा हूँ। खरदूंगा टॉप हर बार जाना ही होता है जब आते हैं यहाँ पे, पर इतनी बर्फ़ नहीं देखी। 2012 के बाद इतनी बर्फ़ देखने को मिली है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और फ्रेश है सारी। ये देखिए कोई पुरानी बर्फ़ नहीं है, सारी की सारी फ्रेश है बर्फ़। शायद हाल ही में पड़ी है, शायद आज पड़ी हो या कल पड़ी हो, इतनी फ्रेश है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है ये बर्फ़। ये देखिए रोड के साथ साथ बहुत ज़्यादा, रोड पे एक्चुअली गाड़ियाँ चलती हैं, उस वजह से जो होती है वो भी पिघल जाती है। तो बाकी ऐसे बर्फ़ बहुत है और बादल ही बादल दिख रहे हैं सामने। गाइस फाइनली हम पहुंच रहे हैं अब खरदूंगा टॉप पे। यहाँ से हार्डली 200 मीटर दूर होगा। तो गाइस ये देखें सामने खरदूंगा टॉप है। तो ये है गाइस खरदूंगा टॉप। तो यहाँ की कुछ और जगह भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये है खरदूंगा टॉप, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसी टाइम पे यहाँ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी लिखा रहता था, बट अब हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उमलिंगला। बट ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसको फिर भी। उमलिंगला तो अभी थोड़ी देर पहले फाउंड हुई है, उससे पहले तक यही हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी। तो गाइस एक इन्फॉर्मेशन और आपकी मैं थोड़ी सी करेक्ट कर दूँ, जो कि पहले भी मैंने आपको ठीक ही इन्फॉर्मेशन दी थी। ये 18,380 फीट पे था। मेरे पास बहुत सी पिक्स और वीडियोस हैं यहाँ की, बट अब पता नहीं क्यों 17,982 फिट कर दिया गया इसको। ये मुझे समझ नहीं आ रहा, हाइट कैसे कम हो सकती है।
यही जगह जब 18,380 थी, यही इसी जगह पे बोर्ड लगा हुआ था, सब कुछ यही था। तो ये 17,985 फीट कैसे होगी, ये समझ के बाहर है। तो इसका लेवल डाउन कैसे हो गया, ये समझ नहीं आई। तो ये मिस्ट्री सुलझाएंगे। स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, गर्मियों में स्नोफॉल का मजा। आहिस्ता आहिस्ता हैवी होती जा रही है स्नोफॉल। पीछे का नज़ारा देखे सारा। फाइनली हमारी गाड़ी, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। पता नहीं चल रहा बादल कहाँ खत्म हो रहे हैं, पहाड़ कहाँ शुरू हो रहे हैं, पहाड़ कहाँ शुरू हो रहे हैं, बादल कहाँ खत्म हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? स्नोफॉल हो रही है अच्छी खासी यहाँ पे गाइस गर्मियों में। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या पहाड़ है, क्या आसमान है, सिर्फ वाइट चादर दिख रही है। बादल, पहाड़, आसमान एक ही चीज़ हो गया है। बहुत शानदार नज़ारा है। बहुत हैवी वाली स्नोफॉल हो रही है। अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे, आपको दिख रही होगी। नहीं तो आपको इस पे दिखा देते हैं, गाड़ी पे वाइपर्स के ऊपर दिखें आप। तो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए थी, क्योंकि जैसे स्नोफॉल होगी ना, नीचे के जो रास्ते हैं उन पे असर पड़ेगा उसका। तो कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाए, इससे पहले हमें निकल के पहुँच जाना चाहिए। तो निकलते हैं। फाइनली हम खरदुंगला टॉप से निकल रहे हैं लेह की तरफ। बाहर रहने से थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑफिस है इतनी हाइट पे है, 17,982 पे। तो सांस फूलना तो लाजमी है, सांस चढ़ती है। ऊपर से स्नोफॉल हो रही थी, उससे ठंड और बढ़ गई। और आप सामने का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी फॉग है सामने, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दूर पे मतलब पहाड़ या आसमान कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और आज खरदुंगला में मैंने स्नोफॉल देखा है 2018 के बाद। लास्ट स्नोफॉल देखा था मैंने 2018 में यहाँ पे। उसके बाद से आज इतनी इतना स्नोफॉल देखा है आप लोगों ने। स्नो तो इतनी शायद मैंने बता रहा हूँ आपको कि 2012 के बाद देखी है, बट स्नोफॉल देखी मैंने 2018 में लास्ट यहाँ पे। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहीं पर विटनेस कर सकते हैं और कहीं नहीं। अभी भी हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। तो ठीक टाइम पे हमने वापसी कर लिया, लगभग 4 बजे के करीब, 4:15 हो रहे हैं। तो होपफुली अगर रास्ता ठीक हुए तो 5:30 तक हम वापस लेह सिटी में पहुँच जाएंगे। देखते हैं उसके बाद कहाँ का बनता है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। कितनी हैवी स्नोफॉल हो रही है आप विटनेस कर सकते हो हमारे विंड स्क्रीन पे। मैं वाइपर नहीं चला रहा इसलिए कि आपको दिखा सकूं। तो अभी जो आप यहाँ पे स्नो देख रहे हो या जो पहाड़ देख रहे हो जिन पे स्नो नहीं है, कुछ देर बाद उन पे भी स्नो ही स्नो होगी। और स्नो के अलावा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। रोड पे तो एक्चुअली गाड़ियाँ चलती रहती हैं, इस वजह से स्नो पड़ती रहती है। अदरवाइज रोड पे भी बहुत ज़्यादा स्नो हो। सॉरी गाइस अगर इस टाइम पे कुछ फंबल हो जाए या फिर कुछ वर्ड्स गलत बोले जाए, क्योंकि ठंड बहुत है और बोला कुछ नहीं जा रहा। और वो भी गर्मियों में, 6 जून है आज। अब दाद देनी पड़ेगी टचवुड हमारी गाड़ी को भी, जो आज पहली बार नहीं आई यहाँ पे। 2017 में आई थी हमारी गाड़ी, उसके बाद 2021 में आई थी, फिर 22 में, और आज फिर से खरदुंगला टॉप पे आई है गाड़ी हमारी। और 21 और 22 में तो ये खरदुंगला टॉप से भी काफ़ी आगे तक तुरतुक तक गई थी। तो इसलिए हमारी गाड़ी का भी यहाँ पे 4th टाइम है आज।
1 hour later. शाम के 6:15 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। एक्चुअली जाना में पहले तो हमने सोचा था खरदुंगला से उतरते हुए डायरेक्ट जाएंगे, लेकिन अंतरिक्ष कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था क्योंकि वहाँ पे ठंड होने की वजह से। तो अब रूम में आके थोड़ा रिलैक्स किया, उसमें थोड़ी गर्म पानी की बॉटल ली, तो अब वो ठीक है। तो अब उससे पूछा हमने कि जा सकते हो, तो वो कह रहा ठीक है हम जा सकते हैं। तो इसलिए अब हम निकले यहाँ से और जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। तो उसके बाद देखेंगे अगर टाइम हुआ और अगर जोरावर फोर्ट में एंट्री हुई तो जोरावर फोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने देखा नेट पे कि रात को भी साउंड और लाइट का शो होता है वहाँ पे, तो वो भी देखेंगे अगर हो सके तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। पहुँच गए हम हॉल ऑफ फेम। अंदर जाके देखते हैं, तो अगर अलाउड हुआ तो आपको अंदर का भी दिखाएंगे सारा सिस्टम कि क्या क्या है अंदर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से जो भी टिकट वगैरह है वो लेके अंदर जाते हैं। टिकट विंडो पे पहुँचने पे पता चला कि वो बंद हो चुका है। एक्चुअली हमने देखा था कि यहाँ पे टाइमिंग ऑनलाइन चेक की थी 7 बजे तक, बट अभी ही बंद हो गया। शायद एंट्री पहले बंद कर देते होंगे और 7 बजे फिर सबको एग्ज़िट करवा देते होंगे, तो इसलिए आज तो नहीं आ पाएंगे। अब कल देखेंगे, और कल आ सकेंगे तो आएंगे। ये मेन एंट्रेंस था इसका। देखिए कितनी प्यारी बुद्धा की मूर्ति यहाँ पे। फाइनली हम आ गए अब हॉल ऑफ फेम में। एक्चुअली हमें टाइमिंग का थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक्चुअली 6 बजे के बाद बंद करते हैं और फिर 7:30 बजे एक लाइट शो शुरू होता है, इसके लिए हम आए यहाँ पे। देखिए गाइस कितना क्राउड है, ये सब इसी के लिए आए हैं। तो अभी बस जस्ट शुरू होने वाला है, लेकिन ड्यूरिंग द शो हम शूट नहीं कर सकते, इसलिए आपको सॉरी ये दिखा नहीं पाएंगे। आपको पर्सनली खुद आके देखना पड़ेगा आसपास का नज़ारा। यहाँ पे चलेगा शो हो चुका ख़त्म। ये देखिए क्राउड तो अलग बात होगी गाइस, लेकिन सबके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ आके पता चलता है इंडियन आर्मी क्या क्या करती है हमारे लिए। अगर हम अपने घर पे सेफ्टी से रहते हैं तो वो किस वजह से रह पाते हैं गाइस, सिर्फ और सिर्फ हमारी इंडियन आर्मी की वजह से। गाइस क्राउड देखें, सल्यूट और आर्मी। ये यहाँ के नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं, बट वैसे ये किसी भी अच्छी ब्रीड से बहुत अच्छे हैं। लासा एस्पो के जितना कोट है इसके ऊपर, और ये बहुत शरीफ होते हैं ये और फ्रेंडली होते हैं बहुत, क्योंकि मैंने कहा ना लद्दाख की हवा ही ऐसी है। और ये है जम्मू की ब्रीड। बेटा देखें ज़रा, देखें ये जो ओहो गाइस अपन ले दे मोरोड ते डॉग भी ले। ये देखें स्ट्रे डॉग को कितनी ज़्यादा एटिकेट से देखें। शेक हैंड भाई, शेक हैंड। ओहो